टोनी चिड़िया जल्दी ही माँ बनने वाली थी, इसलिए टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे बच्चे जल्दी ही आने वाले हैं। तुम्हें छोड़कर तो जाने का दिल ही नहीं है, पर क्या करूँ, अगर नहीं कुछ खाई तो कमज़ोर हो जाऊंगी। इसलिए मैं कुछ खा के आती हूँ और तुम्हारे लिए भी मुझे थोड़ा बहुत जमा करना है ताकि मैं बारिश में वहीं चला सकूँ। टोनी चिड़िया अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया के जाते ही एक शिकारी बिल्ली वहाँ आ जाती है और टोनी चिड़िया का घोंसला वो दूर से देख लेती है, इसलिए टोनी चिड़िया के घोंसले के पास आके बैठ जाती है। अब मुझे इस घोंसले में के अंडे खाने में तो बहुत मजा आएगा। बहुत दिन से कोई भी पक्षी का अंडा नहीं खाई मैं। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो जल्दी से दरवाजा तोड़ती हूँ और पूरे अंडे एक साथ ही खा लेती हूँ। बिल्ली घोंसले का दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं टूटता क्योंकि टोनी चिड़िया ने घोंसला बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया था कि कोई शिकारी उसके घोंसले को ना तोड़ सके। इस पक्षी ने तो घोंसला बहुत ही मजबूत बनाया है। ठीक है, अभी कहीं और चली जाती हूँ, अगली बार ज़रूर आकर इस अंडों को खाऊंगी। ये सोचकर बिल्ली दूसरी जगह चली जाती है। टोनी चिड़िया अनाज ढूंढकर वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया समझ जाती है कि कोई शिकारी जानवर यहाँ पर आया था, उसने घोंसला तोड़ने की भी कोशिश की है। फिर थोड़े दिनों बाद टोनी चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनाज ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। जो भी अनाज मैं जमा करी थी सो वो खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें अनाज की ज़रूरत पड़ सकती है। टोनी चिड़िया जैसे ही घोंसले का दरवाज़ा खोलती है तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि सामने ही बिल्ली बैठी हुई थी। आखिर तुम बाहर आई गई चिड़िया। मैं पहले भी यहाँ आई थी, पर तुमने तो घोंसला बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया है। मैंने बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश की पर वो मुझसे टूटा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दोनों को साथ में खाऊंगी। देखिए बिल्ली, आप मेरे और मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। मैं मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप इसके बदले में जो बोलोगे मैं वही करूँगी। आपकी हर बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए रोज एक नया शिकार लाके देना होगा, वो भी मेरे घर तक। तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूँगी। अगर तुमने शिकार लाके नहीं दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दोनों को खा लूंगी। टोनी चिड़िया बिल्ली की बात को मान लेती है और उससे वादा ले लेती है कि ठीक है, मैं आपको रोज एक नया शिकार लाके दूंगी। आपको मैं आपके घर तक शिकार पहुंचा दिया करूंगी। फिर टोनी चिड़िया बिल्ली के लिए शिकार लाती है, लेकिन टोनी चिड़िया को शिकार लाते हुए गोरी चिड़िया देख लेती है। गोरी चिड़िया को बहुत ज़्यादा ताजुब होता है कि टोनी चिड़िया मरा हुआ चूहा मुंह में लेके क्यों ले जा रही है। दूसरे दिन टोनी चिड़िया उसी टाइम पर मरा हुआ चूहा लेके जाती है, जिसे गोरी और कालू कौवा देख लेते हैं। गोरी कालू कौवे को बताती है। कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया को आवाज़ देते हैं और उसे रोक लेते हैं। टोनी चिड़िया, मैंने कल भी देखा था तुम मरा हुआ चूहा लेके जा रही थी। तुम इस मरे हुए चूहे का क्या करती हो? क्या बात है, हमें बताओ। चलो हम आगे चलकर बात करते हैं। फिर टोनी चिड़िया को गोरी कौवी और कालू कौवा पूछते हैं, क्या टोनी क्या हुआ, तुम रोज रोज चूहा क्यों लेके जा रही हो? फिर टोनी चिड़िया उनके सवाल में उन्हें अपनी सारी बात बता देती है। फिर टोनी चिड़िया डरी हुई होती है, तो टोनी चिड़िया को कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। टुनटुनी, तुम उस दुष्ट बिल्ली का ज़्यादा टेंशन मत लो। देखना, एक दो दिन में मैं कैसा उसका बंदोबस्त करता हूँ कि फिर कभी वो अपने जंगल में ना आएंगी और ना ही किसी पक्षी को अपना निवाला बनाएंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ कालू कौवे। अगर थोड़ी भी देर हो जाएंगी तो वो बिल्ली पता नहीं क्या करेंगी। अगर मेरे घोंसले में आ गई तो हो सकता है मेरे बच्चों को खा लेंगी। मैं उसे जल्दी से ये खाना पहुँचा देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है, लेकिन उसे उसी रात बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो बिल्ली के लिए शिकार कहाँ से लाएंगी और कैसा ले जाएंगी। बिल्ली इधर टुनटुनी चिड़िया का इंतज़ार करती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को काफ़ी देर हो जाती है। बिल्ली बेचैन हो जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इसलिए बिल्ली सोचती है कि ठीक है, मैं ही खुद चलकर देखती हूँ, अभी तक टुनटुनी चिड़िया क्यों नहीं आई है। बिल्ली को चलते चलते एक घोंसला नजर आ जाता है। बिल्ली सोचती है कि टुनटुनी के पास जाए तक तो उसे बहुत टाइम हो जाएगा और
उसे तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। इसलिए बिल्ली वहीं रुक जाती है और सोचती है कि चलो मैं यहीं चलकर इस घोंसले में चलकर ही पक्षियों को खा लेती हूँ, यहीं मेरा पेट भर जाएगा, टुनटुनी से मैं कल निपट लूँगी। बिल्ली लूसी कबूतर के घोंसले में घुस जाती है और लूसी कबूतर के तीनों बच्चों को अपना निवाला बना लेती है। किसी तरह से लूसी कबूतर अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाती है, पर वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाती। वो बहुत रोती है, उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। फिर लूसी कबूतर उड़ते हुए कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे को अपनी सारी परेशानी बता देती है। कालू कौवे को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर कालू कौवा उसके दोस्त से मिलने चला जाता है। देखो भूरे कुत्ते, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक बिल्ली घूम रही है। मैंने सुना है कि वो चाहती है कि वो तुम्हारे बच्चों को अपना निवाला बना ले और वो यहाँ पर कुछ दिन में आएंगी ताकि वो तुम्हारे बच्चों को खा सके। कौन सी बिल्ली है वो, उसकी इतनी हिम्मत जो भूरे कुत्ते के बच्चे को अपना निवाला बनाए। आने दो उसे, देखना किस तरह से उसके मैं चीर के रख देता हूँ। आइंदा वो कभी किसी का निवाला ही नहीं बनाएंगी, बल्कि मैं खुद उसे अपना एक निवाला बना लूँगा। मेरे बच्चों को उसकी हाथ लगाने की हिम्मत, आने दो उसे। कौवे ने तो भूरे कुत्ते के सामने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन भूरे कुत्ते के दिल में तो आग लग गई थी। अब भूरा कुत्ता उस बिल्ली को छोड़ने वाला नहीं था, ये कालू कौवा जान चुका था। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़कर टुनटुनी के पास आ जाता है और टुनटुनी को उसके बुज़दिली पर बहुत ज़्यादा डांटता है कि अगर तुम पहले ही बता देती तो आज लूसी कबूतर के बच्चों की जान बच जाती। और मुझे माफ़ कर दो कालू कौवे, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर मुझे कल बुखार ना आता तो लूसी कबूतर के बच्चे बच जाते। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अब तुम जो बोलेंगे मैं वही करूँगी और तुम्हारी हर बात को मानूंगी। फिर कालू कौवा उसे सारा प्लान बताता है कि उसे आगे क्या करना है और किस तरह से बिल्ली को निपटना है। दूसरे दिन बिल्ली टुनटुनी के पास शिकार के लिए आ जाती है कि तुमने अभी तक मेरा शिकार क्यों नहीं लाया। अरे बिल्ली, मैं क्या करूँ, तुम्हारा शिकार इतना बड़ा है और मैं हूँ छोटी सी जान, मुझसे तो वो शिकार उठ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उससे ना ला पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस गार के पास जाओ और उस गार के अंदर बहुत बड़ी दो मुर्गियाँ रखी हुई है। आज और कल का दिन तुम्हारा पेट अच्छी तरह से भर सकता है। दो मुर्गियों का सुनकर तो बिल्ली के मुंह में ही पानी आ जाता है। बिल्ली जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया से एड्रेस पूछती है और उस रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। बिल्ली गार के अंदर चली जाती है। गार के अंदर जाते ही बुरा कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और उसे इतनी बुरा मारता है कि बिल्ली की वहीं पर ही जान चली जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी के साथ बुरा ना करो। फिर सभी पक्षी मिलजुल कर और हंसी खुशी सब रहने लगते हैं। फिर कभी भी वहाँ पर कोई दुष्ट बिल्ली नहीं आती। सब कालू कौवे का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं।